आदम मृतकों के लिए ट्रेन कंडक्टर था, जबकि अन्य ट्रेनें भूतिया यात्रियों से भरी थीं। उसकी ट्रेन खाली रही। निराश महसूस करते हुए उसने उतरने का फैसला किया और एक आराम का संकेत लगा दिया। आदतन उसने ट्रेन के ईंधन की जांच की और पाया कि यह पहले ही खत्म हो चुका था। हार मानने को तैयार नहीं, आदम ने बचे हुए ईंधन को जलाने की कोशिश की, जिससे अनायास एक विस्फोट हो गया। सौभाग्य से खुद एक भूत होने के कारण चोट का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसी क्षण एक बूढ़ी औरत धीरे धीरे पास आई और उसे एक ट्रेन टिकट थमा दिया। जांच करने पर एडम ने महसूस किया कि गंतव्य असंभव था। उसने बूढ़ी औरत को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने न केवल जाने से इनकार किया बल्कि ऊर्जा से भरा एक क्रिस्टल भी प्रस्तुत किया। क्रिस्टल से तुरंत मोहित होकर आखिरकार एडम ने अपनी समझ के खिलाफ जाकर उसे यात्रा पर ले जाने के लिए सहमति दे दी। ट्रेन फिर से शुरू हुई, बूढ़ी औरत को उसकी मंजिल की ओर ले जाते हुए। रास्ते में उसने खिड़की से बाहर के दृश्य की प्रशंसा की। ट्रेन ने बड़े से पार किया। पुल के बाद एडम ने देखा कि आगे एक विशाल सागर है, जिससे आगे बढ़ना असंभव है। उसने बूढ़ी महिला से उतरने के लिए कहा, लेकिन उसने जोर दिया कि दाईं ओर एक और रास्ता है। सुरक्षा कारणों से एडम इनकार कर दिया। बूढ़ी महिला ने एक और क्रिस्टल प्रस्तुत किया और प्रलोभन ने आदम को मना करने की उसकी क्षमता को खत्म कर दिया। उसके पास ट्रेन चलाते रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चमत्कारिक रूप से ट्रेन पानी की सतह पर चलने लगी। जैसे ही वे ट्रेन की छत पर बैठे थे, हवा ने आदम की टोपी उड़ा दी, छोड़ते हुए उसकी मां की याद के रूप में उसकी टोपी हवा में उड़ गई थी, जिसने उसे गहरा दुखी कर दिया था। अगले ही क्षण हालांकि वह बूढ़ी औरत पानी में कूद गई और टोपी वापस लाई। एडम ने बेहद आभारी महसूस किया। इसके बाद उसने एक तस्वीर पाई, बूढ़ी महिला का एक पारिवारिक चित्र। उसे पता चला कि उसकी यात्रा उसके प्रियजनों के साथ फिर से मिलने की थी। इस रहस्योद्घाटन से प्रेरित होकर उसने उसके साथ जारी रखने का निर्णय लिया। वे पर्वतों और नदियों को पार करते रहे। एडम ने टिकट निरीक्षकों के साथ समन्वय कर यह सुनिश्चित किया कि प्रत्येक स्टेशन से सहज गुजर हो। आखिरकार वे एक जीर्ण शीर्ण सुरंग पर पहुंचे, जिसमें ट्रेन प्रवेश नहीं कर सकी। बूढ़ी औरत चुपचाप उतर गई, एक क्रिस्टल आभार के प्रतीक के रूप में छोड़कर। जब एडम ने उसे जाते हुए देखा तो उसने एक आखिरी बार उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने ट्रेन की फ्लैटबेड कार को अलग कर दिया और उसका उपयोग बुजुर्ग महिला को ले जाने के लिए किया। सुरंग के पार जाने के बाद बूढ़ी औरत अंततः अपनी बहुप्रतीक्षित मंजिल पर पहुंच गई। वहां एक बड़ा पेड़ खड़ा था जो उसके बचपन की यादों को संजोए हुए था। वह अपने परिवार की चाहत में खो गई। एडम ने इस पल को चुपचाप दर्ज किया और बूढ़ी औरत के साथ एक कीमती तस्वीर ली।